हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत और हम मिल रहे हैं आपको 17 फरवरी को। दोस्तों काफ़ी लेट वीडियो जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। ये सुबह का समय है और समय हो गया है 5:30। हम दोस्तों उठ गए थे आज 5 बजे ही, क्योंकि आज से ही बोर्ड परीक्षाएं हमारे एमपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो मेरी ड्यूटी है सुबह 7:30 बजे से। तो मुझे घर के सारे काम निपटाने हैं और फिर बिल्कुल टाइम पर एग्ज़ाम ड्यूटी भी मुझे करनी है दोस्तों। तो आज मैं अपने घर के काम दोस्तों कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे समय पर स्कूल पहुँच जाती हूँ, वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहें दोस्तों हमारे ब्लॉग में। आज जो हमारा ब्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और और आज का जो वीडियो है दोस्तों आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो शेयर कर देना प्लीज़। तो ये सुबह हो गए हैं और झाड़ू मेरी हो गई थी और अभी ठंड पड़ रही है दोस्तों, तो हमें गर्म कपड़े ही पहनने होते हैं। तो सबसे पहले हम ओरन डाल देते हैं, मतलब हम आंगन में लीप देते हैं, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में ये प्रथा है सुबह सुबह ओरन डालने की, गाय से गोबर कर लीपने की। तो वो ही मैं कर रही हूँ। फिर इसके बाद जो हमारे काम हैं दोस्तों वो शुरू करेंगे। और ये काम तो सुबह जल्दी का ही रहता है और काफ़ी शुभ माना जाता है हमारे क्षेत्र में। तो हमारे इस काम से दोस्तों हमारे घर के कामों की शुरुआत हो गई है। और तो दोस्तों हमारा डल गया है और अब आगे के जो काम है वो हम करेंगे। और झाड़ू भी हमारी अभी झाड़ू पोंछा होना बाकी है। तो सबसे पहले हम झाड़ू पोंछा ही लगाएंगे और उसके बाद ही जो आगे के काम हैं वो करेंगे दोस्तों। और बच्चों को भी निकलना होता है सुबह सुबह, तो हमें उनकी तैयारी, टिफ़िन वगैरह ये सारे काम ही सुबह मैनेज करने होते हैं। और ये देखिए अभी अंधेरा ही दिख रहा है। मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पर आ गई थी तो अंधेरा काफ़ी दिख रहा है। और दोस्तों हम लगा लेते हैं झाड़ू और पोंछा, क्योंकि घर की साफ़ सफाई से ही हमारे घर की दिनचर्या शुरू होती है। और घर की साफ़ सफाई होने से ही जो घर का माहौल रहता है बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम झाड़ू पोंछा से इसकी शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, बोर्ड परीक्षाएं भी और लोकल परीक्षाएं भी। तो हमें बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करना होता है दोस्तों। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम घर के सारी जिम्मेदारियां भी निभाएं और टाइम से अपनी ड्यूटी भी करें दोस्तों। तो कैसे मैं मैनेज करती हूँ यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और हर एक वूमन का, हर एक वर्किंग वूमन का यही रूटीन रहता है दोस्तों, लेकिन सबके काम करने का तरीका अलग रहता है। और जो हाउस वाइफ रहती हैं दोस्तों उनका तो मतलब अगर घर में हैं तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और घर में अगर रहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम दिखाई देता ही रहता है। तो हम उन पेरेंट्सों से कहना चाहते हैं
कि आजकल का जो माहौल है दोस्तों बहुत ही नाजुक है। अपने बच्चों का ध्यान रखें, मतलब उतना स्ट्रेस ना दें उनके लिए पेपर को लेकर, एग्ज़ाम्स को लेकर, कि बच्चे डिप्रेशन में जाएं या कोई गलत कदम उठा लें, क्योंकि हमारे लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है, चाहे वो हमारे बच्चे हों या किसी और के। और हमारा टीचर होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी हमारे स्टूडेंट का पूरा ध्यान रखें हर एक तरफ से दोस्तों। तो अगर बच्चे बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो हमारे फैमिली वाले हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि बच्चों पर ज़्यादा वर्कलोड ना डाला जाए, उनको एकदम से परेशान ना किया जाए पढ़ाई को लेकर, क्योंकि हर एक बच्चे का आईक्यू जो आईक्यू रहता है ना दोस्तों, वो अलग अलग रहता है। तो हमें दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर भी नहीं करना है कि उनका बच्चा ऐसा कर रहा, उनका बच्चा वैसा कर रहा, उनका बच्चा अच्छे परसेंटेज लाता है, तुम्हारे साथ ही पढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उनका मन भी नहीं लगता पढ़ाई में। तो हमें बच्चों के लिए हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है दोस्तों, और ना कि उनको किसी से कंपेयर करके उनकी हिम्मत को तोड़ना है। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों, कई सुना भी होगा या पेपर में पढ़ा होगा, खबरें सुनते रहते हैं मोबाइल पर आजकल कि उस बच्चे ने पेपर ख़राब जाने के कारण ये गलत कदम उठा लिया। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, मतलब बच्चे अपने पेरेंट्सों से हर बात खुलकर करें, और हम पेरेंट्स होने के नाते उनकी बात को समझें। अगर मान लो किसी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं गया है या उसके कम अंक आने वाले हैं, तो उससे कुछ नहीं होता, सब चलता है लाइफ में। लेकिन हमें अपने बच्चों को बेकार का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल उनको फ्री माइंड, बस उनके लिए इतना उत्साहित करते रहो कि बच्चा अपने आप आगे बढ़े दोस्तों। और जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार वो पढ़ाई करे, आगे बढ़ने की कोशिश करे। यही हमारा पेरेंट्स और टीचर्स का दोस्तों फ़र्ज बनता है, ना कि उन्हें स्ट्रेस देने से और ना ही उन्हें बेकार में फालतू में परेशान करने से। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि हर समय पढ़ाई करो, बिल्कुल नहीं भाई, थोड़ा सा उन पर ध्यान देना लेकिन ज़रूरी है दोस्तों। अब सुबह हो गई है, लगभग बज गए हैं 6, और बच्चे अभी हमारे सो रहे थे, सिर्फ हम ही उठे हुए थे, और ये अभी बर्तन हमें जमाना है। और ये देखिए उजेला भी होता जा रहा था, मतलब भगवान सूर्य नारायण भी निकलते आ रहे थे और हमारे काम चलते जा रहे थे। तो एक शिक्षक होने के नाते, एक पेरेंट्स होने के नाते कुछ विचार हमने आपके साथ शेयर किए हमारे। तो अब दोस्तों मैं आ गई थी नहा के, सुबह लगभग 6 बजे मैंने नहा लिया था, झाड़ू पोंछा सारे ही घर का करके। और दोस्तों अभी हमारी मेड नहीं आ रही है, तो हमें सारा काम घर का मुझे करना होता है। और ये देखिए कितना सुंदर फूल अभी गुड़हल का। अब हम दोस्तों कर लेते हैं पूजा, और पूजा ही दोस्तों हम लिमिटेड ही कर पाते हैं, मतलब कम समय दे पाते हैं, उतना हमारे पास समय नहीं होता है कि हम अच्छे से पूजा करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। और फिर हमने पूजा करने के बाद दोस्तों खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद खाने में क्या बनाया ये वीडियो जल्दी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और अब मैं स्कूल के लिए दोस्तों एग्ज़ाम्स ड्यूटी के लिए निकल पड़ी हूँ अपने स्कूल के लिए। और लोकल में ही मेरी ड्यूटी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ मुझे जाने में 5 मिनट ही लगेंगे। तो सुबह के बज गए हैं 7:30, और घर के मैंने सारे काम कर लिए हैं, और मैं पहुंच गई हूं अपने एग्ज़ाम्स ड्यूटी के लिए। तो ये मेरी सारी टीचर्स फ्रेंड्स मिल गई हैं वहां पर। अब हमारा यहाँ पर मोबाइल दोस्तों जमा हो गया था, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। तो एग्ज़ाम के बाद कॉपियाँ जमा हो गई थी दोस्तों। फिर हम लोगों को लग रही थी भूख, तो हम और नीता आ गए थे यहाँ चाट और फुल्की खाने के लिए। फिर मैं पहुँच चुकी थी लगभग दोस्तों 2:30 बजे घर, और ये शिवांश को
आलू चाप लेकर आई थी मैं, तो वही खा रहा है। और तो इस तरह की कुछ हमारी दिनचर्या होती है दोस्तों। फिर दोस्तों मैं कुछ देर मैंने एक डेढ़ घंटे आराम किया और अब मैं उठी हूँ सोकर। तो और कुछ काम भी किए, झाड़ू वगैरह, बर्तन, और फिर शाम को मैंने दिया बाती की, और फिर हम अपने जो भी काम हैं घर के वो करेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।